नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपकी अपने YouTube चैनल श्याम क्लास स्टडी में। आज की इस वीडियो में उत्तर प्रदेश पुलिस परीक्षा में पूछे जाने वाले हिंदी के 37 अति महत्वपूर्ण प्रश्नों का प्रैक्टिस सेट लेकर के आए हूँ। मैं आपको इस प्रैक्टिस सेट में आपको फीड कोर्स वाला कंटेंट में आपको प्रोवाइड कराने वाला हूँ। जो आप कंटेंट आपको 700 से 800 रुपये दे करके कहीं जा कर के खरीदते हैं, वही कंटेंट अब आपको हमारे चैनल पर आपको फ्री प्रोवाइड कराने वाला हूँ। यही प्रश्न आपको, यही प्रैक्टिस सेट आपको पेड कोर्स में देखने को मिलते हैं। अगर आप जो लोग दिन रात मेहनत करके यूपी पुलिस एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं तो आपको हमारे इस प्रैक्टिस सेट में आपको 37 में से 25 पे सही करने ही होंगे। अगर आप 25 पे सही नहीं कर पाते हैं तो आप टाइम पास कर रहे हैं और अपना कीमती समय बर्बाद कर रहे हैं। प्रैक्टिस सेट को पूरा करने के बाद आपको पता चल जाएगा कि आपने हमारे इस प्रैक्टिस सेट में कितने प्रश्न सही किए हैं। प्रैक्टिस सेट पसंद आता है तो वीडियो को आप लाइक कर दीजिएगा। चैनल को आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। और प्रैक्टिस सेट को पूरा करने का इसे आप अपने सभी छोटे भाइयों बहनों पास जरूर शेयर कर देना, जिससे वो भी लोग इस प्रैक्टिस सेट को लगाएं और उन लोगों को भी अपनी तैयारी का पता लग जाए कि उनकी तैयारी यूपी पुलिस परीक्षा के लिए कितनी हुई है। तो इन्हीं सभी बातों को ध्यान में रखते हुए शुरू करते हैं आज का अपना उत्तर प्रदेश पुलिस के लिए हिंदी के 37 अति महत्वपूर्ण प्रश्नों का प्रैक्टिस सेट। तो पहला क्वेश्चन है आपके सामने कि निम्न में से कौन सा पुर्तगाली भाषा का शब्द है। तो कौन सा है इनमें से पुर्तगाली भाषा का शब्द, ये आपको बताना है। तो कौन सा है, तो इनमें से जो गोदाम शब्द है, कौन सा गोदाम शब्द है, ये पुर्तगाली भाषा का शब्द है। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है आपके सामने निम्न संधि विच्छेद की संधि के लिए सही विकल्प चुनिए। सु प्लस उक्ति की आपको बताना कि संधि क्या हो जाएगी। तो क्या हो जाएगी, सु प्लस उक्ति की संधि विच्छेद। तो इसकी संधि विच्छेद हो जाएगी सूक्ति, क्या सूक्ति हो जाएगी। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। स्वर संधि का उदाहरण है, तो बताइएगा कि इनमें से कौन सा है जो स्वर संधि का उदाहरण है। तो कौन सा है, तो ये है अन्वय। कौन सा अन्वय है, ऑप्शन नंबर ए स्वर संधि का उदाहरण है। अगला आपके सामने निम्न में कौन सा पुर्तगाली भाषा का शब्द नहीं है। तो इनमें से कौन सा पुर्तगाली भाषा का शब्द नहीं है, ये आपको बताना है। तो कौन सा नहीं है, तो इनमें से जो आफत है, कौन आफत है, ये पुर्तगाली भाषा का शब्द नहीं है। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। कौन सा शब्द सकर्मक क्रिया है। तो कौन सा शब्द सकर्मक क्रिया, इनमें से आपको ये बताना है। तो कौन सा है, तो इनमें से जो लिखना है, कौन सा लिखना है, ये सकर्मक क्रिया है। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला है आपके सामने की निम्नलिखित में से कौन सी बोली राजस्थानी हिंदी के अंतर्गत आती है। तो इसमें कौन सी आती है राजस्थानी हिंदी के अंतर्गत, तो इनमें आती है मेवाती। कौन सी, मेवाती है जो राजस्थानी हिंदी के अंतर्गत आती है। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। ये राजस्थान के उत्तरी राजस्थान में बोली जाती है। नेक्स्ट है आपके सामने पुनरावलिको। तो पुनरावलिकोन का आपको बताना है। तो इसमें समझ में नहीं आ रहा क्या बताना है, तो इसमें भी ये बताना होगा क्या बताना है, समझ में नहीं आ रहा है। इसमें कुछ लिखा तो दिया तो गया नहीं है कि इसमें से क्या बताना है। तो क्या बताना ये समझ में नहीं आ रहा है, तो इसे क्वेश्चन को आप छोड़ देते, तो इसमें समझ में आ नहीं रहा है कि क्या बताना है। नेक्स्ट है आपके सामने कि पेड़ से पत्ता गिरा, यहाँ पेड़ से में कारक है। तो इनमें कौन सा कारक, ये आपको बताना है कि पेड़ से पत्ता गिरा। तो कौन सा कारक, तो आप जानते हैं जहाँ किसी से कोई वस्तु अलग होती है वहाँ कारक होता है अपादान कारक। कौन सा अपादान कारक होता है। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। कुर्सी पर मास्टर जी बैठे हैं, इस वाक्य में कुर्सी शब्द किस कारक में है। तो यहाँ किस कारक में कुर्सी पर मास्टर जी बैठे हैं। तो पर किस में आता है, ये आप जानते हैं। तो पर आता है अधिकरण, किस में, अधिकरण में पर। तो ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। सदा एक वचन में प्रयुक्त होने वाला वाक्य है। तो इनमें से कौन सा है जो सदा एक वचन में प्रयुक्त
होता है। तो कौन सा होता है? तो इनमें से जो सहायता है, कौन सहायता शब्द है, ये सदा एक वचन में प्रयुक्त होता है। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। निर्देश दिए गए पृष्ठ संख्या 16 से 18 तक के लिए निम्नलिखित शब्दों के चार चार अर्थ दिए गए हैं। आपको सटीक समानार्थ शब्द का चयन करना है। तो आपको बताना है कि व्यसन का समानार्थक शब्द क्या हो जाएगा। तो कौन सा हो जाएगा व्यसन का समानार्थक शब्द? तो इसका समानार्थक शब्द हो जाएगा आदत। क्या आदत हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। रमणीय का समानार्थी क्या हो जाएगा, ये आपको बताना है। तो रमणीय का समानार्थी कौन सा होगा? तो रमणीय का समानार्थी हो जाएगा मनोहर। कौन सा? मनोहर हो जाएगा रमणीय का समानार्थी। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। ग्रीवा का समानार्थी क्या हो जाएगा, ये आपको बताना है। तो कौन सा हो जाएगा ग्रीवा शब्द का समानार्थी? तो ग्रीवा का समानार्थी हो जाएगा गर्दन। कौन सा? गर्दन हो जाएगा ग्रीवा का समानार्थी। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। उत्थान का विलोम शब्द है, तो कौन सा है उत्थान का विलोम शब्द? तो उत्थान का विलोम शब्द होता है पतन। क्या? पतन होता है उत्थान का विलोम शब्द। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। वक्र शब्द का सही विलोम है, तो कौन सा है वक्र शब्द का विलोम शब्द, ये आपको बताना है। तो वक्र का विलोम शब्द होता है ऋजु। कौन सा? ऋजु होता है। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला आपके में सकल, सकल का अर्थ क्या होता है? तो क्या होता है सकल और सकल का अर्थ? तो इसका अर्थ होता है, एक इस वाले सकल का अर्थ होता है संपूर्ण और इस वाले सकल का अर्थ होता है अंश। अब तो किस में है संपूर्ण और अंश? तो ये ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। निम्न में से हंस शब्द का अनेकार्थी शब्द है, तो इनमें से कौन सा है जो हंस का अनेकार्थी है? तो इनमें से हंस का अनेकार्थी शब्द है जीवात्मा। कौन? जीवात्मा ये हंस का अनेकार्थी है। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। किस शब्द में उपसर्ग नहीं है? तो इनमें से किस शब्द में उपसर्ग नहीं लगा है, ये आपको बताना है। तो किस में नहीं है उपसर्ग? तो ये जो परम है, कौन सा? परम शब्द में उपसर्ग नहीं है। कौन से? परम में उपसर्ग नहीं है। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अत्यंत में कौन सा उपसर्ग लगा है? तो कौन सा उपसर्ग लगा है अत्यंत शब्द में? तो अत्यंत में उपसर्ग लगा है अति। कौन सा है? अति उपसर्ग लगा है अत्यंत में। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। प्रयोगशाला शब्द में समास का प्रकार है, तो कौन सा समास है प्रयोगशाला में, ये आपको बताना है। तो कौन सा समास है प्रयोगशाला? तो प्रयोगशाला शब्द में समास है तत्पुरुष समास। कौन सा है? तत्पुरुष समास है प्रयोगशाला में। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। क्या प्रीति स्कूल जाती है? तो कौन सा वाक्य है क्या प्रीति स्कूल जाती है? तो कौन सा है? तो ये है प्रश्नवाचक वाक्य। कौन सा है? प्रश्नवाचक वाक्य है क्या प्रीति स्कूल जाती है। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। विराम चिन्ह प्रयुक्त होता है, तो ये कौन सा विराम चिन्ह, ये आपको बताना है। जो 27 नंबर क्वेश्चन में दिया गया, ये किसके लिए प्रयुक्त होता है? तो ये प्रयुक्त होता है किसके लिए? तो ये प्रयुक्त होता है तुल्यात्मक क्रिया, यानी बराबर, जिसे हम कहते हैं बराबर का चिन्ह। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। जो धन कमाते हों उसमें से थोड़ा अवश्य बचाना चाहिए में वाक्य का प्रकार पहचानिए। तो इनमें से कौन सा वाक्य है जो धन कमाते हो उसमें से थोड़ा अवश्य बचाना चाहिए? तो इनमें से वाक्य इच्छा वाक्य। कौन सा इच्छा वाक्य है? ये ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। निर्देश दिए गए प्रश्न संख्या 29 एवं 30 के लिए वाक्य को पढ़कर उस खंड का चयन करें जो व्याकरण अथवा शब्द ज्ञान के नियमों के अनुसार त्रुटिपूर्ण हो। यदि सभी खंड त्रुटि रहित हों तो कोई त्रुटि नहीं को उत्तर के रूप में चिन्हित कीजिए। तो अब आपको बताना है कि किस में त्रुटि है। तो पढ़ते हैं। अस्पताल में यदि बीमार की देखभाल करने वाला ना हो तो उसका बुरा हाल हो जाता है, कोई त्रुटि नहीं है। तो आपको बताना है कि इन चारों में से
किस में त्रुटि है। तो इसमें त्रुटि किस में, तो यहाँ पर त्रुटि है बुरा हाल नहीं होना चाहिए, बुरा हाल की जगह पे बेहाल होना चाहिए। तो ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। तो यहाँ शब्द क्या बन जाएगा, अस्पताल में यदि बीमार की देखभाल करने वाला ना हो तो बेहाल हो जाता है। ठीक है, बेहाल हो जाता, कोई त्रुटि नहीं है, तो यही सही राइट आंसर बैठेगा ऑप्शन नंबर सी। गत वर्ष सेवानिवृत्त हो लेने के बाद अब जीवन लगभग शांत और निष्क्रिय हो गया है, कोई त्रुटि नहीं है। तो यहाँ पर कोई त्रुटि, किस में त्रुटि नहीं है, तो यहाँ पर ए नंबर में त्रुटि है, किसमें, ए नंबर वाले में है त्रुटि है ये। तो यहाँ पर ये हो जाएगा, गत वर्ष सेवानिवृत्त हो लेने नहीं, हो जाने के बाद होना चाहिए थे, हो लेने नहीं, यहाँ लेने की जगह पे जाने होने चाहिए थे, जाने। तो ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला आपके सामने, जिसका कोई शत्रु पैदा ही नहीं हुआ हो उसे क्या कहते हैं, जिसका कोई भी शत्रु पैदा नहीं हुआ। अनेक शब्दों के लिए एक शब्द आपको बताना है। तो इसके लिए हो जाएगा, जिसका कोई शत्रु पैदा ना हो उसके लिए होता है अजात शत्रु। कौन सा, अजात शत्रु। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। पीछे पीछे चलने वाला वाक्यांश के लिए एक शब्द है, तो क्या हो जाएगा, पीछे पीछे चलने के लिए एक शब्द, तो इसके लिए एक शब्द हो जाएगा अनुचर। कौन सा हो जाएगा, अनुचर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर, सॉरी अनुचर नहीं, मैं गलत बता चुका, उसके लिए माफ़ी चाहता हूँ। अनुचर नहीं होता, ये होता है अनुगामी होता है। क्या, अनुगामी होता है पीछे पे चलने वाला के लिए। तो ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। वाच्य होते हैं, तो वाच्य कितने प्रकार के होते हैं ये आपको बताना है। तो कितने प्रकार के होते हैं वाच्य, तो वाच्य होते हैं 3 प्रकार के। कितने, 3 प्रकार के होते हैं वाच्य, कृतवाच्य, कर्मवाच्य और भाववाच्य, ये 3 प्रकार के वाच्य होते हैं। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। हमारा देश धीरे धीरे आत्मनिर्भरता की डॉट डॉट की ओर बढ़ रहा है, तो यहाँ पर कौन सा विकल्प सही बैठेगा ये आपको बताना है। तो पढ़ते हैं और मिलाते हैं। हमारा देश धीरे धीरे आत्मनिर्भरता के उद्देश्य की ओर नहीं, मकसद की ओर नहीं, गंतव्य की ओर नहीं, लक्ष्य की ओर सही हो जाएगा। हमारा देश धीरे धीरे आत्मनिर्भरता के लक्ष्य की ओर बढ़ रहा है। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। निम्नलिखित मुहावरे का सही अर्थ चुनिए। गागर में सागर भरना, तो इसके लिए कौन सा अर्थ सही बैठेगा ये आपको बताना है। तो गागर में सागर आपको बताना है, तो ये हो जाएगा थोड़े शब्दों में बड़े भाव या विचार प्रकट करना। क्या, थोड़े शब्दों में बड़े भाव या विचार प्रकट करना। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है आपके सामने कि आंखों का तारा मुहावरे का सही अर्थ है, तो इसका सही अर्थ क्या हो जाएगा, आंखों का तारा मुहावरे, तो इसका सही अर्थ हो जाएगा प्रिय होना। क्या, प्रिय होना इसका सही अर्थ हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। श्रृंगार रस की मित्रता किस रस से है, तो किस रस से है श्रृंगार रस की मित्रता, ये आपको बताना है। तो श्रृंगार रस की मित्रता कही जाती है हास्य रस से। किससे, हास्य रस से इसकी मित्रता मानी जाती है। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। किस छंद का प्रथम व अंतिम शब्द एक सा होता है, तो किस शब्द का प्रथम शब्द और अंतिम शब्द एक सा होता है ये आपको बताना है। तो किसका होता है, तो ये होता है कुंडलियाँ का। किसका, कुंडलियाँ का प्रथम शब्द और अंतिम शब्द एक सा होता है। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। कुंडलियाँ के प्रत्येक चरण में 24 मात्राएं होती हैं। नेक्स्ट है आपके सामने की छंदबद्ध पंक्ति में प्रयुक्त स्वर व्यंजन की समानता को कहते हैं, तो क्या कहते हैं, छंदबद्ध पंक्ति में प्रयुक्त स्वर व्यंजन की समानता को, तो इसे हम कहते हैं तुक। क्या कहते हैं, तुक कहते हैं। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। और आज के पट्टा सेट का लास्ट प्रश्न है कि पीपर पात सरस मंडोला इस पंक्ति में कौन सा अलंकार है, तो कौन सा अलंकार है कि पीपर पात सरस मंडोला, तो इसमें कौन सा अलंकार है, तो इसमें अलंकार उपमा अलंकार। कौन सा, उपमा अलंकार है पीपर पात सरस मंडोला। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। तो अब आप बताइए कि आपने हमारे इस फिटनेस सेट में कितने प्रश्न सही किए हैं
और आपको ये प्रैक्टिस सेट कैसे लगा। प्रैक्टिस सेट पसंद आया हो तो ईमानदारी के साथ आप वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। चैनल को आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। मिलते हैं अपन नेक्स्ट प्रैक्टिस सेट में, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद प्यारे साथियों।